इसीलिए एक बार को स्केप्टिकल होकर यहाँ पे कोई कॉल लीजिएगा कि एक बड़ी तेज़ी यहाँ पे कल ऑलरेडी इन नंबर से पहले देखने को मिल चुकी है, लेकिन ये अपडेट अच्छा है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा नाम आता है कर्नाटका बैंक का, जिसका अपडेट सबसे बेहतरीन सो फार देखने को मिला बाकी सभी अपडेट से कंपैरिजन में। तो कर्नाटका बैंक के अंदर Q3 की जो एडवांसेज हैं वो करीब 12.5% के आसपास बढ़ी हैं और 9.5% के आसपास कंपनी की जो कासा ग्रोथ है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। तो ये दोनों को एक साथ मैंने इसलिए क्लब कर लिया कि दोनों Q3 अपडेट आए थे। तो M&M फाइनेंशियल और कर्नाटका बैंक, ये एक और दो और नाम है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। एक जो शेयर और लिया मैंने वो है लिखिता इंफ्रा। आमतौर पे ऐसा कोई चर्चा नहीं होती और ऐसे कोई वैसे भी कोई इसमें वो नहीं, लेकिन सिर्फ एक खबर के दम पर या ट्रिगर के दम पर आप इसको आधार मान सकते हैं। कंपनी ने मेंशन किया कि कंपनी को Q3 के अंदर ही 120 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर मिले हैं, जो कि अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में है। रफली 800 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है और उसके सामने 120 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर कंपनी को एक क्वार्टर में मिले हैं, यानी कि जो ऑर्डर बुक की विजिबिलिटी है वो एटलीस्ट 2 से 2.5 साल के आसपास के रेवेन्यूज़ दिखाती है। रिसेंटली कुछ बड़े निवेशकों ने भी इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई थी, तब भी ये नोटिफाई किया गया था और अब इस लिहाज से भी आप नज़र रख सकते हैं। तो सिर्फ ऑर्डर के लिहाज से आप इसके ऊपर नज़र बना के रखिएगा। तो ये 4 खबरों के आधार पर 4 स्टॉक जिनके ऊपर आप एटलीस्ट नज़र बना के रख सकते हैं। तो 4 स्टॉक्स आपको सुमित की टीम में दिखाई पड़े, अलग अलग खबरों वाले, और वैसे ही खबरों वाले कल बैंकों के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बहुत ज़्यादा बिजनेस अपडेट आ रहे थे। मुझे तो कई बार ये भी समझ नहीं आता कि जब नतीजे आने ही है थोड़े दिन बाद तो ये अपडेट देने का क्या मतलब है, लेकिन ठीक है दे रहे हैं तो ले रहे हैं हम लोग। साउथ इंडियन होता है ना, जितना रेडी हो गया उतना भेज दो, बाकी बाद में आता रहेगा। तो इतना रेडी हो गया तो भेज दिया, आगे भी बना रहे हो। नहीं तो ऐसा क्यों नहीं करते कि अपनी बैलेंस शीट ही ऑनलाइन कर दें, हम लोग देखते रहेंगे लाइव क्या एंट्री हो रही है रोज शाम को। लाइव जब आपको 10 दिन बाद रिजल्ट और ही लगेगा, मतलब सोचिए बाजार रिएक्ट कर रहा है एनपीए 1.5% पर, सडनली वहां गिर गया, एक नया प्रोविजन आ गया और एकदम से गिर गया, तो लाइव तो और रिस्की है ही है, बाजार क्या ही बना देगा उसको। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल भी। वही अब इस बिजनेस अपडेट के आधार पर जो है, खैर देखते हैं कैसे, लेकिन मेरा मानना है कि अगर 10 दिन बाद रिजल्ट ही आने तो इस बिजनेस अपडेट का क्या मतलब है, क्यों देते हैं, आप किसको एड्रेस करना चाहते हैं। साउथ इंडियन बैंक है जो इसने दिखाया कि उसके 18% लोन ग्रोथ है, इसकी 70,000 करोड़ के आसपास पहुँच गई है, और डिपॉजिट लेकिन 3% बढ़ा है। तो ये अच्छा है क्योंकि डिपॉजिट जितना बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका ब्याज दर बढ़ेगी, मतलब आपकी कॉस्ट ऑफ फंड बढ़ेगी। तो वो 3% बढ़ा है और वो 18% बढ़ा है, और कासा इनका 9% बढ़ के आया 30,000 करोड़ के आसपास। तो नंबर ठीक ठाक दिख रहे हैं और काफ़ी बेहतर प्रदर्शन इन्होंने Q2 में किया था, तो उम्मीद करते हैं Q3 भी काफ़ी इनका बेहतर रहेगा और स्टॉक लगातार उसी के आधार पर बहुत बेहतर प्रदर्शन दिखा भी रहा है। अभी देखिए 19.25 पर ट्रेड करा है। कैथोलिक सीरियन बैंक, जिसको आप CSB बैंक के नाम से जानते हैं, वो भी उसने भी अपने बिजनेस अपडेट दिए। इनके जो लोन ग्रोथ है तो और ही बढ़िया है, 25% की ग्रोथ है, और डिपॉजिट ग्रोथ भी इनकी 19% बढ़ी, यानी इन्होंने फंड भी काफ़ी जुटा लिया है। लेकिन जो नई 19% की डिपॉजिट ग्रोथ ली होगी इन्होंने, ये थोड़ा हायर साइड में होगी डेफिनेटली। तो आगे जाते हुए हमने आपको लगातार कहा ना कि 4th क्वार्टर पे आके निम इन लोगों के सबके गिरेंगे, तो अभी 3-4-6 महीने की बस तेज़ी इन स्टॉक्स में दिखेगी। तो ये ग्रोथ देखते हुए लगता है कि CSB बैंक को भी बाजार रिवार्ड कर सकता है, अच्छे इसमें तेजी बन सकती है। हालांकि 3.5% कल तेज़ था, ये बात ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए। तो ये जो 2 बैंकिंग सेक्टर में कुछ सुमित ने बताया, और भी बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं बैंकों के, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तीसरा जो स्टॉक है वो है PSP प्रोजेक्ट। इनको भी जो है ये L1 बिडर के तौर पे है, जो कि जिसको लोएस्ट बिडर के तौर पे माना जाता है। 1364 करोड़ रुपए का एक सूरत में प्रोजेक्ट है, जिसके लिए L1 हुए तो लगभग इन्हीं को मिल ही जाएगा। तो ये इनके लिए एक बड़ी पॉजिटिव खबर देखने को मिल रही है। चौथा भी और बता देता हूँ, सातिया इंडस्ट्रीज़ है, ये जो एक पेपर बनाने वाली कंपनी है, इनको भी कल जो है 200 करोड़ रुपए के एक ऑर्डर मिले हैं। 17,000 टन कागज़ सप्लाई करना है। कागज़ कहाँ यूज़ होगा? किताबें छापने में, बच्चों की बाल भारती छपेगी उस पर, महाराष्ट्र में पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने भी इनको ऑर्डर दिया है कि ये कागज़ सप्लाई करेंगे, जिसकी कीमत 200 करोड़ है, और उसमें किताबें छपेंगी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो ये हमें लगता है कि इस खबर को मार्केट लाइक करेगा, जो इस तरीके की जो ऑर्डर मिले छोटे छोटे, तो यहाँ पे एक तेज़ी का रुझान हो सकता है सातिया इंडस्ट्रीज़ में। 4 मेरे भी हो गए।
तो साथिया इंडस्ट्री आमतौर पर इसका जिक्र कम होता है, हाँ। लेकिन